हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस का पार्ट 7, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने 1 to 6 पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए उसको, क्योंकि अगर आप सीरियल ऑर्डर में पढ़ेंगे मैट्रिसेस को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बीबीए मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपने अभी तक पार्ट्स देखे ना 1 to 6 तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ईजी है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, बहुत ईजी है। फटाफट से पहले स्लाइड्स देख लें। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। मैंने बोला था मैं कोफैक्टर्स और माइनर्स करवाऊंगी आपको, बट क्योंकि कोफैक्टर्स, माइनर्स और एडजॉइंट ये एकदम लिंक्ड है टॉपिक, तो मैं इसके बाद कोफैक्टर्स आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल के बाद मैं फोर्थ एग्जाम्पल करवा रही हूँ, थर्ड नहीं करवा रही, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके जाया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, भूला मत करो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलो देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ईजी है। मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट निकालने बहुत अच्छे से आ चुके हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स करवाए थे लास्ट क्लास में, तो डिटर्मिनेंट में मान के चल रही हूँ आपको अच्छे से आते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं और डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे, देखो, अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो एग्जांपल है इसका मैट्रिक्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करके दिया था, जो कि 0 आया था। तो ऐसी मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है चीज, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है। अगर आपको कोई पूछता है कि इस मैट्रिक्स को चेक करो ये सिंगुलर है कि नहीं, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नोट से नॉन को ध्यान रखो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि ये एग्जांपल, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, ये -5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल है ना। इसलिए मैंने सोचा कि आज सिर्फ सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं, आपको ट्रांसपोज भी इसी क्लास में करवा दिया जाए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वो सिंगुलर, और जिसका नॉट इक्वल टू 0 वो नॉन सिंगुलर। नॉट इक्वल टू 0 से नॉन याद रखो, फिर याद रहेगा ये चीज कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। ये भी आपको आगे इनवर्स निकालने में हेल्प करेगा, तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। देखो एक मैट्रिक्स ले लिया ABCD, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना है। पहली बात, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, या तो उस पे से डैश लगाते हैं या फिर हम उस पे T लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स ली ABCD, तो मैं लिखूंगी ABCD का ट्रांसपोज T, या फिर ABCD का ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे B था, BCD का डैश। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स के ऊपर T या डैश लगाया, ठीक है। ये तो साइन होगा कि ट्रांसपोज लेना है। लेकिन ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, जो रोज हैं उनको कॉलम में लिख दो और जो कॉलम है उन्हें रोज में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, इसका ट्रांसपोज होगा, ये रो में क्या है AB, इसको कॉलम में लिख दो AB। सेकेंड रो में क्या है CD, इसको रो में है ना, इसको कॉलम में लिख दो CD। जब रोज कॉलम में लिख देते हैं, या फिर माइंड में रखो कॉलम रोज में लिख देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स A है, तो मुझे A ट्रांसपोज चाहिए, या फिर ऐसे लिखो आप A ट्रांसपोज, या तो A डैश या A के ऊपर T।
कैसे लिखेंगे? ए ट्रांसपोज कैसे होगा? जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में लिख दो 1 3, और सेकेंड रो जो 2 4 है इसको भी कॉलम में लिख दो 2 4। अगर आप रोज को कॉलम में लिख दोगे दैट विल बी अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? बहुत इजी है। एक और मैट्रिक्स देखो, ट्रांसपोज होता क्या है? स्वैपिंग करनी है रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में चेंज करो या फिर कह दो कॉलम्स को रो, एक ही बात है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। माइंड में एक ही चीज रखनी है कि आप रो को कॉलम में लिख रहे हो। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है? आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ले लेते हैं जी। क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? रोज को किस में लिखना है? कॉलम में। सो इट विल बी 1 3 5। जो ये रो थी मैंने उसे कॉलम में लिख दिया 1 3 5, और अगली रो क्या है? 2 4 6, उसको क्या लिख दिया कॉलम में? 2 4 6। क्लियर होगी ये बात? रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज में। देखो ये 1 2 कॉलम था ना, इसका रो बन गया, लेकिन आप अपने माइंड में एक ही चीज रखो कि रो को कॉलम में कर रहे हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, बस सिंपल जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, दैट्स इट। क्लियर है ये चीज? और एक बहुत अच्छी बात, इसका ऑर्डर क्या है? 3 है ना? नहीं, 2 क्रॉस 3। अभी तक अगर ऑर्डर में मिस्टेक कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। ठीक है, ऑर्डर्स ठीक करो। देखो 1 2 रोज और यहाँ पे 3 कॉलम्स। जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने इसलिए पहले 3 लिखा। पहले रोज देखो, रो और फिर कॉलम। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? देखो 1 2 3, 3 रो 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो 3 रोज है और 2 कॉलम है, मीन्स 2 क्रॉस 3 जो ऑर्डर था वो 3 क्रॉस 2 बन गया। तो यही होता है ट्रांसपोज में, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बन जाती है और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बन जाती है, मीन्स रिवर्स हो जाता है उसका ऑर्डर। तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर जो था वो मैट्रिक्स क्या बन गई? 3 क्रॉस 2। एक और एग्जाम्पल, ए लिया मैंने 1 4 7, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ट्रांसपोज दूंगी वो क्या आएगा? 3 क्रॉस 1 है ना, तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम। तो इसका देखो क्या होगा? ये कॉलम किस में चेंज हो गया? रो में। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जैसे रो नहीं दिख रही, यहाँ पे तो कॉलम ही है, उस कॉलम को किस में कर दो? रो में चेंज कर दो। बस रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। बहुत इजी है ट्रांसपोज लेना। क्लियर है ये चीज? सो ये 1 4 7 मैंने क्या कहा था? सारी रोज को कॉलम में करो, इसमें तो रो ही थी तो इसका रो, फर्स्ट रो को मैंने देखो कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो में जो था उसको भी कॉलम में लिख दिया, जो थर्ड रो में था वो भी कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और आपको कुछ गेस ऑर्डर से भी हो जाता है कि अगर ये 3 क्रॉस 1 है तो इसमें क्या बनेगा? एक ही रो आएगी और रो में 1 4 7 ही आएंगे। क्लियर है ये चीज? तो ट्रांसपोज निकालने बहुत ईजी है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। एक लास्ट एग्जाम्पल तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आपको समझ आ गया। ठीक है, 1 4 7 3 4 2 7 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 4। करेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ए ट्रांसपोज, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, आप सही बता रहे हो। देखो ए ट्रांसपोज में क्या होगा? रो कॉलम में, कॉलम्स रो में। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 4। ट्रांसपोज का क्या आएगा? 4 क्रॉस 2, है ना? मतलब 4 रोज मिलने वाली हैं और 2 कॉलम्स। चलो ठीक है, 4 रोज मिलेंगी। ये क्या है? रो है, इसको किस में चेंज कर दूं? कॉलम में। 1 4 7 7। ये भी क्या है? रो है, इसको किस में चेंज कर दो? कॉलम में। 3 4 2 3। आगे ना देखो 4 रोज है और 2 कॉलम है ना? इजी ट्रांसपोज लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में। देखो ये 1 3 इसका क्या था? कॉलम, ये देखो रो में चेंज हो गया। ठीक है ना, आप माइंड में रो रख लो या कॉलम, दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो ना तो कॉलम रो में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ओनली अ स्वैपिंग, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज वर्क कैसे करता है, इसकी अपने क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर प्लस पे लग रहा है ट्रांसपोज तो पहले वाली मैट्रिक्स को मिलेगा प्लस सेकेंड वाली मैट्रिक्स को मिलेगा। ठीक है, अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज है, पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को और फिर सेकेंड वाली मैट्रिक्स को। क्लियर है ये चीज? ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड क्या कहती है? कहते हैं अगर प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लग रहा है तो ध्यान देना कि पहले सेकेंड वाले पे ट्रांसपोज लगेगा
फिर फर्स्ट वाले पे ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ये कभी भी फर्स्ट वाले पे ट्रांसपोज सेकंड वाले पे ट्रांसपोज ये इक्वल नहीं होता, इस पे पहले सेकंड वाले पे ट्रांसपोज लगता है। मींस अगर आप ए बी का ट्रांसपोज ले लो दैट विल बी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलते हैं सॉक्स शू रूल। सॉक्स शू रूल क्या कहते हैं कि पहले हम पहनते तो सॉक्स है बट रिमूव क्या करते हैं, शूज, है ना। तो ऐसे ही जो से ट्रांसपोज आएगा फिर ए पे ट्रांसपोज आएगा, इसे सॉक्स शू रूल भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद है के ए ट्रांसपोज, मीन्स अगर आपके पास 3A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है आप ऐसे ले लीजिए, या फिर 3 बाहर रख के सिर्फ ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, इसको फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज लेना है, या फिर ट्रांसपोज लेके 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर में चेंज नहीं आएगा, ये ट्रांसपोज ने अपनी प्रॉपर्टी बताई। फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लो वो मैट्रिक्स वापस आती है। करके देखें क्यों माने हम ये बात। देखो ए क्या है 1 2 3 4, मैं इसका ए ट्रांसपोज ले रही हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, दैट विल बी 1 3 2 4। जो इसकी रो थी मैंने इसको कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिल्कुल ले सकते हैं, जो इसका रो था उसको कॉलम में लिख दो 1 2, और जो ये 3 4 रो में है उसको भी कॉलम में लिख दो, दैट विल बी दिस। ये वापस से ए आगे देखो 1 3 2 4, बिल्कुल सेम। इट मीन्स अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें, स्वैपिंग 2 बार करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाता है। तो 2 बार स्वैपिंग मीन्स 2 बार ट्रांसपोज लेने पे हम उसी मैट्रिक्स पे दोबारा आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज। चलें आगे, प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कोफैक्टर का है, माइनस का है, वो एडजॉइंट का पार्ट है। तो जब मैं वो कॉन्टिन्यूटी में करवाऊंगी, आपको कोई एग्जांपल नहीं छोड़ने वाले, सारा बहुत अच्छे से करवाऊंगी। बट कंडीशन ये है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हो यहाँ पे वीडियो से, मतलब ये चैनल से, तो आपको साथ साथ क्वेश्चन करने की आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलिए, इफ ए इज दिस बी इज दिस वेरीफाई दिस, आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आई मीन सॉक्स शू रूल। है मैंने कहा था हम माने क्यों, तो ये आपको प्रूफ भी करवा रहे हैं कि ये वेरीफाई करो। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे उसका आंसर, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे उसका आंसर, दोनों मैच करेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, मीन्स पहले ए बी निकालो, ए का प्रोडक्ट बी के साथ करो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। अब मैं ये ज्यूम करके चलूं कि आपको प्रोडक्ट आता है। देखो अगर आप ये सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स नहीं देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के आपको पार्ट्स में करवा रही हूँ कि प्रीवियस पार्ट जो है आपका आगे यूज होना है, ठीक है। चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। क्या ये एलिजिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? बिल्कुल, ये भी 3 है, ये भी 3, ये सेम सेम है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ये सारे रूल्स मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो फिर करते हैं, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का आंसर आना है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन की, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप आराम से करना। यहाँ आएगा -3 एंड -10, और नेक्स्ट बनेगा 3 to the 6 + 4 + 0। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से किया। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं, सेकंड को सेकंड से, एंड थर्ड को थर्ड से। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, दैट विल बी -4 + 0 -25। आगे देखो 4 to the 8, ये 0 एंड दिस इज अगेन 0। क्लियर है ये चीज, सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। आगे चलते हैं तो ये क्या बनेगा -3 एंड -10, दैट विल बी -16, ठीक है। ये -4 -25, दैट विल बी -29, ये 6 और 4 10, और यहाँ पर 8 ही आया। तो ए बी तो आ गया, मुझे क्या चाहिए, ये तो मैंने ए बी निकाला है, मुझे चाहिए क्या ए बी का ट्रांसपोज। सो ए बी का ट्रांसपोज विल बी -16 10 -29 8। मैंने क्या किया, रो जो थी उसको कॉलम में लिख दिया, दैट्स इट, ये बन गया मेरा ए बी का ट्रांसपोज। पहले ब्रैकेट वाला मैंने प्रोडक्ट ए बी निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज किया। क्लियर है ये चीज। चलें आगे, चलिए तो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ नोट कर लेते हैं कि जब मैं राइट हैंड साइड लाऊं तो फिर हम मैच कर पाए।
दैट विल बी -16 -29। आप लोग लाइक करते हो भाई वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना फिर लाइक करके जाया करो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, फिर तो लाइक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए -16 -29 10 8। चलिए नेक्स्ट देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मैंने नोट कर लिया है वहाँ पे। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कहते हैं बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज के साथ करो, ठीक है। बी ट्रांसपोज नोट कर लेते हैं, -1 2 3 -4 -5 0, ये बी ट्रांसपोज है, जो इसकी रो थे मैंने उसे कॉलम में लिख लिया। और ए ट्रांसपोज नोट कर लेते हैं, वो आएगा 3 -1 2 4 0 5, जो इसकी रो थी मैंने उसको कॉलम में कर लिया, ठीक है। आपको अगर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कह रहे हैं तो आपको पहले बी ट्रांसपोज ही लिखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है, आप कौन सी मैट्रिक्स पहले लिख रहे हो, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। मैं फिर से जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बार बहुत बार अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी आप मेरे साथ मैच कर सकते हो। देखो -1 × 3 दैट विल बी -3, 3 × -1 दैट इज -3, और फिर से यहाँ पे -10, अगेन -4 + 0 -25, यहाँ पे 3 to the 6 + 4 + 0 2 4 the 8 + 0 + 0। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या लिख रही हूँ, -3 -3 -10 दैट विल बी -16, 6 और 4 10, -29 और 8। वहां पे भी यही आया था, -16 -29 10 और 8, सेम आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुका है, इसका मतलब ये हमने इस मैट्रिक्स पर्टिकुलर के लिए वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच।